रोल एक्शन। बेटा थोड़ा लेफ्ट नीचे, थोड़ा लेफ्ट आओ। ओके रोलिंग रोलिंग एक्शन। कोई फायदा नहीं है दाने के पीछे पड़ने का। यहाँ से कोई फायदा नहीं है। सर थोड़ा लग जाइए। रोलिंग तू दिख रहा है? हेलो साइलेंस। रोलिंग कोई फायदा नहीं है। रोलिंग एक्शन। कोई फायदा नहीं है दाने के पीछे पड़ने का। वो तो शादी भी नहीं करना चाहती है। पंडित जी, आपने जो विधवाओं का पुनर्विवाह का फैसला लिया है, ये लेफ्ट से रोलिंग वहाँ पर एनर्जी की जरूरत है थोड़ा एकदम लो मत करो। एक्शन। वो जो आपने विधवाओं के पुनर्विवाह करने का फैसला लिया है, हम अपनी बारी का कब से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अपने लड़के के लिए सुंदर और सुशील लड़की की तलाश कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए। क्या पता वो लड़की आपके आसपास ही हो। हाँ करेक्ट। ये फिर से ले ले एक्शन। पंडित जी, आपने जो विधवाओं के पुनर्विवाह करने का फैसला लिया है, हम अपनी बारी का कब से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अपने लड़के के लिए सुंदर और सुशील लड़की की तलाश कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए। क्या पता वो लड़की आपके आसपास ही हो। हम सब समझ रहे हैं तेरी चल। करेक्ट करेक्ट। सर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके सीन के बारे में। यार ये जो सीन किया है इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं, राइटर ने इस तरह की लाइनें कंसीव की हैं और रूपाली जी ने ऐसे कंसीव किया है कि एक विधवा आती है हमारे पास में, उसका नाम राजलक्ष्मी है। वो मेरे से आके कहती है कि आप अपने पोते की शादी करना चाहते हैं तो आप हमारी तरफ भी देखिए, क्योंकि मैंने उनको एक भरोसा दिलाया था हालांकि विधवाओं की शादी होगी। हाँ कि विधवाओं की शादी होगी, उनका जो पुनर्विवाह है उसकी तरफ हम सोचेंगे समझेंगे, उनकी शादी कराएंगे। तो जिस तरह का ये सीन है उसमें बड़ा रुदन है इस लाइन में, जो लड़की बोलती है कि, और डायरेक्टर साहब ने बहुत शाहनवाज जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको कंसीव किया है, इसका कोरियोग्राफ बहुत अच्छा किया है, उससे हमको और अपनी लाइन को बल देने में मज़ा आता है। क्योंकि वो लड़की है ना, और अभी तक उसकी शादी हो गई थी और विधवा हो गई और बहुत कम उम्र में विधवा हुई, तो उसके वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ों में, तो इसलिए उसने इनसे आके रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आपने जो पुनर्विवाह का जो किया है वो प्लीज़ एक बार मेरी तरफ भी ध्यान दीजिए ताकि मेरी भी शादी हो सके, मैं अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकूं। दैट्स ऑल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, क्योंकि ये सीरियल एक वाहिद ऐसा सीरियल है जिसमें विधवाओं का जो निर्माण है उसकी तरफ बाकायदा हमारे जो थिंक टैंक हैं, रूपाली जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा मद्देनज़र रखा हुआ है कि नहीं, इनका जो है इनको एक आज़ादी देनी चाहिए, इनको अपने जीवन से बाहर निकलना चाहिए। जो कि सफ़ेद साड़ी में है, इनके लिए सातों रंग इनके हैं, लेकिन वो समाज की इस तरह से कुरीतियां हैं जो कि इनके हिस्से में सिर्फ एक सफ़ेद रंग आता है कि दैट्स द ब्यूटी। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग शाहनवाज जी, जब आप इस तरह का सीन कंसीव करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं, तो आप क्या फील करते हैं? मैं सिर्फ यही फील करता हूँ सर कि सामने वाला एक जो कैरेक्टर है या जो भी कोई प्ले कर रहा, उसकी मना स्थिति क्या है, मनोस्थिति या वो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, व्हाट शी इज़ थिंकिंग, व्हाट अदर्स थिंकिंग, कि उसके प्रति क्या कि क्या उसके प्रति सोच रहे हैं, क्या उसके प्रति जागरूकता रख रहे हैं। दैट्स व्हाट, मतलब उसकी फीलिंग के थ्रू ही जो मैं फील करता हूँ वैसे ही कंसीव कर लेता हूँ। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न जिससे कि 3 महीने में हमारा जो सीरियल है
इतना सेंसिटिव सीरियल है और इसमें एक मैसेज है, पैगाम है। ये इसकी टीआरपी और जो लोग इसके साथ जुड़ते चले आ रहे हैं इसी मनोस्थिति के साथ, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो हैं वो इसकी मनोस्थिति देखते हैं कि कलाकारों की सीन की मनोस्थिति क्या है। मैं तो वैसे ही ब्लैक कैरेक्टर है, पाखंड का मैं तो बहुत बड़ा कारखाना हूँ और मेरी जो है अब पोते के साथ में अपना गिव एंड टेक है कि मेरा पोता खुश रहे। बाकी मैं दुनिया की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन भरोसा आशा मैं सबको देता हूँ। वी आर सो थैंकफुल टू यू सर कि आप इस तरह से इसको कंसीव करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ ग्रेट एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारे लोग, सारे कैरेक्टर्स जितने भी वो अच्छी तरीके से अपना निभा रहे हैं और बहुत भूखे हैं, परफॉर्मेंस के लिए भूखे हैं और अपने सीन्स के लिए भूखे हैं। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट एक्चुअली। सर आप अपने ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आपको इतना प्यार देते हैं, आपका शो इतना लाइक करते हैं? देखिए, ऑडियंस हमारे लिए भगवान है सर। आप सॉरी, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर। देखिए, जो ऑडियंस है वो हमारे लिए भगवान है। ये 3 महीने के बीच में जिस तरह से ऑडियंस आके जुड़ गई है हमारे साथ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हमारे साथ जुड़ गई है, वो हमको गिव एंड टेक करती है, रिएक्शन देती है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा भोजन है। और हमारा मैसेज ये है कि ये जो सीरियल है इसका जो मैसेज है, विधवाओं का पुनर्निर्माण इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और इसका तो बहुत लेयर्स हैं और ये चलता रहेगा। आप लोगों की मोहब्बत और ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा। दशरथ त्रिपाठी सो ऑनर्ड, अरुण बख्शी सो ऑनर्ड, बिग थैंक्स टू यू। नहीं बताया। हमने बताया था दादी, लेकिन उन लोग सब लोग इतने घबराए हुए थे कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा चल छोड़, हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं, बाद में बात करेंगे। क्या कर रही हो दादी? ऐसे क्यों खींच रही हो? तुम सच सच बताओ, तुमने आश्रम में किसी को काहे नहीं बताया कि हमने तुम्हें फोन किया था और अपने वकील बाबू के बारे में बताया था सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं बताया होगा? हमने बताया था दादी। उस वक्त सब लोग इतने परेशान थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ होल्ड तू शॉट वाला कैमरा दे दे ईशा हल्का सा लगे। कहाँ कर रही है दादी? क्यों खींच रही है? तुम हमें एक बात सच सच बताओ, हमने तुम्हें फोन किया था ना, फिर आश्रम में किसी को काहे नहीं बताया कि हम फोन करके सब कुछ बताए थे अपने और वकील बाबू के बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि हमने नहीं बताया होगा? हमने बताया था दादी। उस वक्त सब लोग इतने घबराए हुए थे कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो उसमें हमारी क्या गलती? हमें बहुत कम निपटाने, बाद में बात करेंगे। सच बोल रही हो? और नहीं तो क्या, झूठ काहे बोलेंगे? और आगे सच्चाई क्या है पता नहीं। फील कर लो कि ऊपर आ चुके हो। सर उसके लिए बोल रहे हैं। एक्शन। क्या करेगा? रुक जाओ। एक बार मार्क करो। हाँ क्वेश्चन दो। ये रखो। साइलेंस पे रेडी रोलिंग सर एक्शन। क्या कर रही हो दादी? ऐसे क्यों खींच रही हो? तुम एक बात हमें सच सच बताओ, तुमने आश्रम में काहे किसी को नहीं बताया कि हम फोन किए थे और अपने वकील बाबू के बारे में सब कुछ बताए थे? तुम्हें क्या लगता है ये हमने नहीं बताया होगा? हमने बताया था दादी, लेकिन उस वक्त सब लोग इतने घबराए हुए थे कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसमें हमारी क्या गलती? अब हमें बहुत काम निपटाना है, बाद में बात करेंगे। तुम सच बोल रही हो? और नहीं तो क्या, झूठ काहे बोलेंगे? सोचा बाकी और ओके सीन के क्या बारे में? पहला सीन है मेरा दिन का। मजाक कर रही हूँ। सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि राजलक्ष्मी ने आश्रम में झूठ बोला होता है, तो मैं आके पूछती हूँ कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो फिर मुझे एक और झूठ बोल देती है कि नहीं हमने बताया था लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो उसी के ऊपर चल रहा है। कंफ्यूज्ड है धानी, लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है धानी की। विप्लव ने अलग प्यार का इजहार कर दिया है, धानी कंफ्यूज्ड है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। यही चल रहा है।
और जैसे कि मैंने आपने लाल कलर की साड़ी पहनी थी, सफ़ेद साड़ी पहनने का ये राज क्या है? राज, इसका कोई राज नहीं है। धानी को अच्छी लगती है सफ़ेद साड़ी। हमारा कंटेंट मत भूलिए, हमारे शो का टाइटल मत भूलिए, इश्क का रंग सफ़ेद। तो अगर मैं सफ़ेद में ही रहूँगी तो सीरियल आगे कैसे बढ़ेगा। लाल साड़ी से तो बहुत अच्छी है सफ़ेद साड़ी, बहुत खुश हूँ मैं इसमें। अच्छा मैम, क्रिसमस आ रहा है, उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आपकी? कोई तैयारियां नहीं, क्रिसमस से एक दिन पहले मेरा बर्थडे है 24 को, तो तैयारियां तो कुछ नहीं है, शूटिंग ही कर रही होंगी। लेकिन हाँ, काफ़ी खुश हूँ। बर्थडे के टाइम हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। क्रिसमस काफ़ी पसंद है, पहला बर्थडे है, ये भी घर से दूर। तो लेट्स सी कैसा होता है, शूटिंग ही कर रही होंगी मैं। तो आप बर्थडे कहाँ मनाना चाहती हैं, यहाँ या भोपाल? भोपाल में तो इतने सालों से बन ही रहा है, इस बार यहाँ। और डैड और भाई भी आ रहे हैं, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अच्छा, तो आप अपने ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैन हैं, आपका सीरियल पूरा लाइक? ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, इतना ही देते रहिए। मुझे रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि अब फाइनली जो आपको केमिस्ट्री देखनी थी विप्लव धानी की, वो मिल रही है। तो आप लोग जितना प्यार दे रहे हो उतना ही देते रहिए। थैंक यू सो मच।